हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं जो वीडियो बना रही हूँ आज वो एक टेक्निकल वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पेपर और पेन साथ लेके बैठिएगा जिससे कि आप उसके नोट्स बना सकें डिटेल में। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उससे पहले मेरी कैंडलस्टिक पैटर्न्स वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लिएगा। बहुत बेसिक वीडियो बनाई है और मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है और बहुत ईजी लैंग्वेज को मैंने यूज़ किया है, तो वो आप वीडियो ज़रूर चेकआउट करिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को चेक करने से पहले आप वॉल्यूम प्राइस सेक्शन की वीडियोस भी ज़रूर चेक करिएगा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिससे कि आप इस वीडियो को भी रिलेट कर पाएंगे इससे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज की वीडियो होने वाली है वॉल्यूम से रिलेटेड है और कैंडलस्टिक से भी रिलेटेड है। तो यहाँ पे वॉल्यूम्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि जब भी हम किसी स्टॉक में एंट्री करते हैं वॉल्यूम्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ की वीडियो बहुत डिटेल वीडियो होने वाली है। साथ ही साथ हम कैंडलस्टिक्स का भी कंसिडर करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप पेपर पेन लेके जरूर नोट्स बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए जिससे आगे नोटिफिकेशन आपको कोई मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिटेल में बता रखा है। एक शॉर्ट में समरी दे देती हूँ। सिंपली यहाँ पे दो तरह की कैंडल्स मिलती हैं हमें स्टॉक मार्केट के अंदर। एक ग्रीन कैंडल होती है और एक रेड कैंडल होती है। यही होते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। जब भी कैंडल्स कंबाइन होती हैं चार्ट्स के ऊपर तो फिर एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, फिर कोई पैटर्न बनाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न से बेसिकली हमें क्या मालूम पड़ता है? बेसिकली हमें यहाँ पे ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पे सेलर डोमिनेट है या फिर बायर डोमिनेट मार्केट है। तो यहाँ पे हम एक डिसीजन ले सकते हैं बेस्ड ऑन कैंडलस्टिक पैटर्न्स कि यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए और फ्यूचर में इसका प्राइस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस कितने हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बेसिस पे हम काफ़ी ज़्यादा डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप लोगों के सामने मैं एक चार्ट पैटर्न ड्रॉ करूं, छोटा सा चार्ट पैटर्न, तो यहाँ पे मैंने 2 कैंडल्स बनाई हैं, दोनों ही ग्रीन कलर की कैंडल्स हैं। अगर मैं दोनों पैटर्न्स को कंबाइन करूं तो यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ये बुलिश पैटर्न फॉर्म हो रहा है, इट्स मीन यहाँ पे हम बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे वॉल्यूम्स कितने थे। समटाइम्स क्या होता है कि यहाँ पे टॉप बन जाता है, मार्केट के अंदर टॉप बन जाता है, रिटेलर्स एग्जिट भी नहीं कर पाते हैं और वो टॉप पर ट्रैप हो जाते हैं, यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं और यहाँ से एग्जिट भी नहीं मिल पाता है। तो इसलिए वॉल्यूम्स कंफर्मेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम्स के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट लेवल। मींस स्मार्ट मनी यहाँ पे एंटर कर रहा है तो दैट कैन रिफ्लेक्ट इन वॉल्यूम्स। वॉल्यूम में रिफ्लेक्ट होगा अगर स्मार्ट मनी एंटर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मैनिपुलेट हो सकता है लेकिन वॉल्यूम्स हैं जो मैनिपुलेशन बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी का मूव हमें मालूम पड़ सकता है। और जो प्राइस है वो एक ट्रेंड बताता है, क्योंकि यहाँ पे एक डायरेक्शन मिलता है थ्रू द प्राइस कि प्राइस किस डायरेक्शन में जा रहा है, आइदर ऑन लॉन्ग साइड ऑन शॉर्ट साइड। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कैंडलस्टिक की डिटेल मैंने लास्ट वीडियो में आपको दे रखी है, लेकिन आगे की वीडियोस में मैं और कवर अप करूंगी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जिससे कि आप लोगों को सब कुछ समझने में बहुत इजी रहेगा। अभी मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ हाउ टू यूज़ वॉल्यूम्स टू इम्प्रूव योर ट्रेडिंग। तो वॉल्यूम्स को हमें कैसे यूज़ करना है जिससे कि हमारी ट्रेडिंग में काफ़ी सुधार आए। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए वॉल्यूम्स का यूज़ करते हैं कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूशन में रहेगा। अगर कंटिन्यूशन मीन्स अगर आपका जो स्टॉक का प्राइस है वो ऊपर की डायरेक्शन मूव कर रहा है तो यहाँ पे ट्रेंड उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू रहे, कंटिन्यूशन में जाएगा, या फिर ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस है। ट्रेंड रिवर्सल मीन्स यहाँ पे एक अच्छा सा अप ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद सडनली यहाँ पे टॉप बना स्टॉक के अंदर, यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, मीन्स यहाँ पे ट्रेंड है जो स्टॉक का वो रिवर्स हो गया। तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं समहाउ थ्रू द हेल्प ऑफ वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स को लेके यहाँ पे कुछ कंडीशंस हो सकते हैं स्टॉक के अंदर। कुछ कंडीशंस हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कंडीशन हो सकती है कि मे बी स्टॉक का प्राइस यहाँ पे ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम्स ही बहुत ज़्यादा है, एवरेज वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे जो बायर्स हैं वो मोर एग्रेसिव हैं। हो सकता है यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही हो, इसलिए बहुत विद वॉल्यूम ये स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि जो स्टॉक का प्राइस है वो हाई वॉल्यूम के साथ नीचे आ रहा है, मीन्स यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे सेलर्स हैं जो एग्रेसिव हैं और कुछ यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हो सकती है, इसलिए वो स्टॉक का प्राइस विद वॉल्यूम नीचे आ रहा है। एक कंडीशन यहाँ पे ये भी हो सकती है कि लो वॉल्यूम्स रहें स्टॉक में।
लो वॉल्यूम्स मींस यहाँ पे जो एवरेज वॉल्यूम है उससे वॉल्यूम्स काफ़ी कम रहे। एवरेज वॉल्यूम्स मैंने कवर कर रखा है अपनी लास्ट वीडियो में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डाल दूँगी मैं। एवरेज वॉल्यूम से यहाँ पे स्टॉक के जो वॉल्यूम्स हैं, एवरेज वॉल्यूम, उससे यहाँ पे वॉल्यूम्स काफ़ी कम रहे और स्टॉक उसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, ये होता है एवरेज वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन है उसका यहाँ पे अभी पार्टिसिपेशन नहीं दिख रहा है, रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन दिख रहा है मेनली, जिससे कि एवरेज वॉल्यूम से यहाँ पे लो दिख रहे हैं। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि वॉल्यूम्स हैं वो कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूज वॉल्यूम्स मींस बेसिकली क्या होता है, समटाइम्स जो स्टॉक है उसका प्राइस एकदम से ऊपर गया और वॉल्यूम्स की कैंडल बहुत बिग बन गई ग्रीन कलर की और स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। अब उसमें क्या हुआ, सडनली स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ गई और वॉल्यूम का कैंडल जो रेड था वो ग्रीन था, इट टर्न्स इनटू रेड सडनली, और यहाँ पे एक कंफ्यूज वॉल्यूम्स बन गए। तो ये होते हैं कंफ्यूज वॉल्यूम्स। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि यहाँ पे स्टॉक में नॉर्मल वॉल्यूम्स रहें। नॉर्मल वॉल्यूम्स मीन्स जो स्टॉक का ट्रेंड है उसमें नॉर्मल वॉल्यूम्स जितने रहते हैं वही रहें। तो एक कंडीशन ये भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो बायर्स और सेलर्स हैं वो इक्वल रहते हैं। तो मैंने कुछ कंडीशंस आपको बताई हैं जो वॉल्यूम्स की हो सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है स्टॉक का और वॉल्यूम्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बुलिश साइन है। अगर यहाँ पे प्राइस तो इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहे हैं, प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे वीक हैंड्स बाइंग, यहाँ पे जो वीक हैंड्स हैं मेनली रिटेलर्स, वो बाइंग इनिशिएट कर रहे हैं। एक कंडीशन ये हो सकती है कि यहाँ पे प्राइस तो डिक्रीज़ हो रहा है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, तो इट्स अ साइन ऑफ बेयरिशनेस। मैं सबके एग्जांपल्स अभी आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। एक कंडीशन हो सकती है कि यहाँ पे प्राइस भी डिक्रीज़ हो रहा है और वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहा है कि वीक हैंड्स आर सेलिंग। अब मैं एक एक करके सबके एग्जाम्पल्स ले लेती हूँ डिटेल में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, प्राइस देखिए इंक्रीज़ हो रहा है, एक अच्छा सा अप ट्रेंड चल रहा है, और यहाँ पे वॉल्यूम्स भी देखिए, वॉल्यूम्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सम इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी और लार्ज पार्टिसिपेशन हैज़ टेकन प्लेस। यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशनल्स बाइंग हो रही है या फिर कुछ लार्ज बाइंग हो रही है, एफआईज एंट्री कर रहे हैं या कुछ भी बड़ा हो रहा है, इसलिए यहाँ पे प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं और जो स्टॉक का प्राइस है वो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रहा है और ऊपर जा रहा है लगातार। तो यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल अगर चेकआउट करें तो यहाँ पे देखिए जो स्टॉक का प्राइस है, मैं ये वाला एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम्स हैं जो वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। यहाँ पे मैं एक बार एग्जांपल में आपको समझाती हूँ। प्राइस यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता जा रहा था लेकिन वॉल्यूम्स देखिए, वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट ड्राई होते चले गए। यहाँ पे वॉल्यूम्स बिल्कुल ड्राई हो गए, प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, एकदम से स्टॉक में सडन फॉल हुआ और स्टॉक में कितना नीचे आ गया, मतलब अराउंड 800 से भी ऊपर का स्टॉक 300 से भी नीचे का रह गया, मतलब कितना ज़्यादा शार्प फॉल देखने को मिला है। तो ये चीज़ नोटिस करना बहुत ज़रूरी है, वॉल्यूम एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे किसी ने वॉल्यूम नोटिस किए होते तो उसने टाइमली एग्जिट कर लिया होता, या फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा तो आपने टाइमली एग्जिट कर लिया होगा ट्रेड से। तो इसलिए मैं आपको हर वीडियो में आपको कहती हूँ कि स्टॉप लॉस ज़रूर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा डाउनफॉल हुआ है और कितने लोग ट्रैप हो गए, और मोस्टली रिटेलर्स ही होते हैं जो कि इन सिचुएशंस में ट्रैप होते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम्स तो नहीं थे, जब स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा था वॉल्यूम्स नहीं थे, लेकिन वो सडनली क्रैश हो गया क्योंकि यहाँ वॉल्यूम्स की कमी थी। विद वॉल्यूम ऊपर जाता तो इतना बड़ा क्रैश हो सकता है, देखने को नहीं मिलता। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है और वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे इट्स अ साइन ऑफ बेरिशनेस। यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहा है और वॉल्यूम्स कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे इट्स अ कॉशियस पॉइंट कि कंटिन्यूसली प्राइस नीचे जा रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़ते जा रहे हैं। एवरेज वॉल्यूम मैंने लगा रखे हैं, यहाँ पे जो ब्लू आपको लाइन दिख रही है ये एवरेज वॉल्यूम है। तो एवरेज वॉल्यूम्स देखिए कितने ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं, मतलब विद वॉल्यूम स्टॉक नीचे जा रहा है ये, तो इट्स अ कॉशियस पॉइंट। यहाँ पे वॉल्यूम चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर चेकआउट करें, यहाँ पे क्या हो रहा है सिचुएशन में, प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम्स भी डिक्रीज़ हो रहे हैं, दोनों ही चीज़ यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही हैं। मींस यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं है, तो यहाँ पे एक बात तो तय है कि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल है, इंस्टीट्यूशंस का पार्टिसिपेशन नहीं है इस समय। यहाँ पे मेनली किसका पार्टिसिपेशन है, रिटेलर्स का।
मेनली क्या होता है कि जब भी स्टॉक शेकआउट होता है या फिर वीकेंड्स को हटाना होता है तो वहाँ वॉल्यूम्स कम होते हैं, ड्राई होते हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम से ही कितने कम दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को, और प्राइस कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहा है। कुछ बातें हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए हमें जब भी हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं या फिर हम कैंडलस्टिक को हम एनालाइज कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हमें हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए जब भी हम एनालिसिस कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है द लेंथ ऑफ एनी विक आइदर एनी कैंडलस्टिक पैटर्न इज़ द फर्स्ट पॉइंट टू फोकस। यहाँ पे हमें विक देखना बहुत ज़रूरी है कि कैंडल की विक कितनी है। विक मैंने आपको बताया हुआ है, दिस इज़ कैंडल और ये विक होती है, दिस इज़ द विक, ये विक होती है, दिस इज़ द बॉडी पार्ट, ये बॉडी पार्ट है। तो हमें एनालिसिस करना चाहिए कि यहाँ पे जो कैंडल की विक है वो कितनी बड़ी है या कितनी स्मॉल है। तो क्योंकि इससे इंडिकेट होता है कि स्टॉक कितना वीक है या कितनी स्ट्रेंथ है, उसकी बॉडी हमें शो करती है कि स्टॉक में कितनी स्ट्रेंथ है या कितनी वीकनेस है। और यहाँ पे कुछ कैंडलस्टिक्स ऐसी भी होती हैं लाइक डोजी कि इसमें हमें इंडिसीजन दिखाई देता है कि डिसीजन नहीं कर पा रहे कि बायर्स डोमिनेटिंग है या सेलर्स डोमिनेटिंग है। तो कैंडलस्टिक से बेसिकली हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वेयर स्मार्ट मनी एंटर्स। नेक्स्ट अगर बात करूं तो यहाँ पे अगर विक क्रिएट ही नहीं हुई है, कुछ कैंडल्स ऐसी होती हैं जैसे मारूबोजू कैंडल, सिंपली ये एग्जांपल मैंने दे रखा है, सिंपली इसमें कलर होता है या फिर बहुत स्मॉल विक होती है, बहुत स्मॉल विक होती है, नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे कुछ कैंडल्स ऐसी होते हैं जिसमें विक क्रिएट ही नहीं होती है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग मार्केट डायरेक्शंस या फिर स्ट्रॉन्ग मार्केट सेंटिमेंट्स कह सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टॉक क्लोज हुआ है तो हो सकता है कंटिन्यू रहे नेक्स्ट डे भी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो, क्योंकि यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी फेल होते हैं, बहुत बार होते हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन रहती है वो ये रहती है। लेकिन हमें यहाँ पे देखना होता है कि वॉल्यूम्स कैसे हैं। अगर वॉल्यूम्स है, क्योंकि हमें डिसीजन ले पाएंगे कि स्मार्ट मनी यहाँ पे एक्टिव है या नहीं है, ये वॉल्यूम बताएंगे हमें। अगर नेक्स्ट बात करें कि सेम कैंडलस्टिक पैटर्न डजंट मीन दे हैव द सेम मीनिंग। ऐसा नहीं है कि अगर कैंडलस्टिक पैटर्न सेम दिख रहा है तो उनका मीनिंग भी सेम होगा, ऐसा नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल देती हूँ, ये हैंगिंग मैन है और ये है शूटिंग स्टार इन्वर्टेड हैमर। ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स ये सेम दिखते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे बन रहे हैं। अगर ये यहाँ पे ट्रेंड के एंड में बन रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होने वाला हो, इसलिए यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है, अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड यहाँ पे बन गए तो फिर ये हो सकता है यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का साइन हो। यहाँ पे अगर शूटिंग स्टार बन गया तो हो सकता है यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो जाए और यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड चला जाए। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि अगर कैंडल एक जैसी दिख रही है, लेकिन हमें यहाँ पे देखना है कि कैंडल किधर फॉर्म हो रही है, आइदर इन द अप ट्रेंड और ऑन द डाउन ट्रेंड। तो इसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं। अब इस पिक्चर से मैं आपको एग्जांपल और समझाती हूँ। यहाँ पे मैंने पिक्चर ओपन कर रखी है, मेरा सिर्फ पर्पस इतना है ये बताना कि अगर कैंडल की जो बॉडी है वो वाइड है, अगर वाइड है तो इसका मतलब ये है कि जो मार्केट सेंटिमेंट्स है वो स्ट्रॉन्ग है। ये देख सकते हैं, ये पूरी ग्रीन कैंडल है, ये आपको ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन और वाइट कह सकते हैं, ये ग्रीन कैंडल है। तो मतलब यहाँ के इस कैंडल के जो सेंटिमेंट्स है स्ट्रॉन्ग है। ये बुलिश कैंडल है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट जो बुलिश साइड में ही मूव करेगा। ये जो कैंडल है, इसकी नेक्स्ट कैंडल, इसकी विक थोड़ी सी बनी हुई है, तो यहाँ पे बॉडी है, लेकिन बॉडी भी बड़ी है, लेकिन इसकी विक बनी हुई है, तो इसको कह सकते हैं लेस बुलिश। नेक्स्ट एग्जांपल में इसकी विक और ज़्यादा बिग है, तो यहाँ पे ये जो कैंडल है ये और ज़्यादा कम बुलिश हुई कंपेयर टू फर्स्ट टू कैंडल्स, तो ये लेस बुलिश है। ये कैंडल, ये डोजी कैंडल है, ये न्यूट्रल कैंडल है, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों ही यहाँ पे इक्वल दिख रहे हैं। और ये सारी कैंडल्स ये रेड है और इधर वी कैन से ब्लैक कैंडल्स। ये जो कैंडल है ये पूरी ब्लैक है, मीन्स यहाँ पे सेलर्स ही एक्टिव रहे पूरे दिन, तो यहाँ पे ये वेरी बेयरिश कैंडल है। तो हम सिर्फ कैंडल की बॉडी से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो कैंडल है वो जो बनी है वो कैंडल बेयरिश है या बुलिश है, क्योंकि वाइट बॉडी हमेशा स्ट्रॉन्ग मार्केट सेंटिमेंट्स रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अगर कोई नैरो कैंडल बन रही है और इसके वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा है नैरो कैंडल के, तो हो सकता है यहाँ पे स्मार्ट मनी एक्टिव हो गया है, और जो एक्टिव हुआ है वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है। मीन्स अगर अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में और यहाँ पे कोई नैरो कैंडल बन गई है, तो एक कंफर्मेशन की ज़रूरत रहेगी हमें, एक कैंडल कंफर्मेशन की। लेकिन अगर यहाँ विद वॉल्यूम बनी है तो हो सकता है यहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाए, ट्रेंड रिवर्स हो जाए।
वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिल जाएगा और वीडियोस बनाने के लिए, कुछ यूज़फुल स्टफ़ लाने के लिए आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल समझाई है, इसके नोट्स रेडी कर लीजिएगा, ज़रूरत पड़े तो वीडियो को 2 to 3 टाइम्स दोबारा देखिएगा और लास्ट वीडियोज़ भी चेकआउट कर लीजिएगा जो इससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम का क्या मीनिंग होता है। हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम का यहाँ पे मीनिंग होता है कि हम यहाँ से पास से कंपैरिजन कर रहे हैं। बेसिकली कोई लास्ट 10 डेज से कंपेयर करता है वॉल्यूम्स को, कोई 20 डेज से करता है और डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सिक्योरिटी है, जो भी पर्टिकुलर स्टॉक है मीन्स वो कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट 10 डेज से यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है, राइज हो रहे हैं, लास्ट 10 डेज से यहाँ पे वॉल्यूम्स कम है या कॉन्सलेट हो रहा है, ये सब हमें मालूम पड़ता है हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम से। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे ट्रेडर्स जनरली यूज़ करते हैं वॉल्यूम कंपेयर करने के लिए लास्ट 10 डेज वॉल्यूम्स को। यहाँ पे हाई वॉल्यूम तब होंगे अगर लास्ट 10 डेज के एवरेज वॉल्यूम से आज के वॉल्यूम ज़्यादा होंगे तो उन्हें हम बोलेंगे हाई वॉल्यूम। एक बार दोबारा बताती हूँ मैं आपको, हाई वॉल्यूम तब होंगे जब स्टॉक में, पर्टिकुलर स्टॉक में लास्ट 10 डेज के वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम होंगे तो वो हाई वॉल्यूम होंगे। लो वॉल्यूम कब होंगे स्टॉक में, जब लास्ट 10 डेज से जो वॉल्यूम है वो लो होंगे किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में, तो उसे बोलेंगे हम आज ज़्यादा स्टॉक में वॉल्यूम्स कम दिख रहे हैं। अगर एवरेज वॉल्यूम देखेंगे तो लास्ट 10 डेज़ का एवरेज वॉल्यूम देखेंगे और उससे कंपेयर करेंगे आज के वॉल्यूम, तो उससे मालूम पड़ेगा कि एवरेज वॉल्यूम कितने हैं। और अगर लास्ट 10 डेज़ का एवरेज निकालना है तो आप वॉल्यूम में इंडिकेटर लगा सकते हैं वॉल्यूम एवरेज का, जिससे कि आप इजीली निकाल पाएंगे वॉल्यूम मूविंग एवरेज। तो एक बार मैं आपको समराइज़ कर देती हूँ। वॉल्यूम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो हमें अपनी ट्रेडिंग में ऐड करना चाहिए ऑलवेज़, किसी भी स्टॉक में एंट्री और एग्जिट लेने से पहले। वॉल्यूम सबसे पहले यहाँ पे कंफर्म करता है किसी भी स्टॉक का ट्रेंड, कंफर्म करता है प्राइस से हमें हेल्प होती है। वॉल्यूम और प्राइस को जब प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं तो फिर बहुत हेल्प मिलती है हमें उस स्टॉक का ट्रेंड कंफर्मेशन में। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर मैंने किसी स्टॉक के 10,000 शेयर्स बाय करे और 10,000 शेयर्स ही सेल कर दिए तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम्स कितने हो गए, आप अपने मन में आंसर सोच लीजिए। इसका आंसर 10,000 होगा, ना कि 20,000। टोटल वॉल्यूम्स इसमें 10,000 हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करूँ, अगर वॉल्यूम्स हमें यहाँ पे देखने किसी भी स्टॉक के टोटल, तो हमें एंड ऑफ द डे मालूम पड़ते हैं। डे चार्ट में जो हमें दिखते हैं लास्ट में, जो हमें लास्ट में दिखते हैं एंड ऑफ द डे चार्ट में हमें डे वॉल्यूम्स मालूम पड़ते हैं, आवर चार्ट में आवरली वॉल्यूम्स मालूम पड़ते हैं, वीकली चार्ट में वीकली वॉल्यूम्स मालूम पड़ते हैं। अगर यहाँ पे हमें किसी भी स्टॉक में हाई वॉल्यूम्स दिख रहे हैं ऑन आइदर साइड, ऑन ट्रेंड रिवर्सल और इन अप ट्रेंड और इन डाउन ट्रेंड, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे स्मार्ट मनी है जो वो एक्टिव है उस स्टॉक के अंदर, इसलिए वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा हाई हैं। अगर हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेते हैं आइदर ऑन दी गो लॉन्ग करने के लिए या फिर शॉर्ट साइड में, किसी भी हम साइड में अगर ट्रेड ले रहे हैं तो हमें वॉल्यूम्स की कंफर्मेशन ज़रूर लेनी चाहिए, जिससे कि हमें वॉल्यूम कंफर्मेशन से जो हमारे एसएल हिट के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर किसी भी स्टॉक में बहुत लो वॉल्यूम्स हैं, लो वॉल्यूम्स के स्टॉक को बिल्कुल हाथ भी मत लगाइएगा, क्योंकि उसमें कई बार ट्रैप हो जाते हैं, हमें एग्जिट ही नहीं मिलता है। वॉल्यूम्स जिसमें अच्छे हों उन्हीं स्टॉक्स को यूज़ करिएगा। आगे मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी रिलेटेड विद कैंडल स्टिक्स। यहाँ पे मैं बहुत बड़ी वीडियो नहीं स्ट्रेच कर रही हूँ जिससे कि आप इजीली स्टडी कर पाएँ। मैं नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे बनाऊंगी बहुत ही जल्द, और मैं यहाँ पे आप मतलब मेरे को रिव्यू करिएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपको किस टाइप की वीडियोज़ और चाहिए उस हिसाब से रिव्यू कर दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी प्रिपेयर कर दूँगी। तो फ्रेंड्स वीडियो में आज के लिए इतना ही है। कैंडल स्टिक को डिटेल में पढ़िएगा, वॉल्यूम्स को यहाँ पर कंसिडर जरूर करिएगा, चार्ट को स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। चार्ट स्टडी जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे आपको क्लियरिटी होती जाएगी, आप मतलब और ज़्यादा अच्छी स्टडी कर सकते हो और इम्प्लीमेंट करिए विद स्मॉल क्वांटिटीज़। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जो भी वीडियो बनाई है वो मैंने इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई है। ये एक डिस्क्लेमर है जो मेरे को देना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो फ्रेंड्स वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू वेरी सून।